नमस्कार दोस्तों, खमागणी सभी का स्वागत है। वनपाल का नेक्स्ट मंथ सर एग्जाम है हमारा। पोस्ट भी ठीक ठाक तो निकाल दी है, लेकिन भाई साहब पोस्ट बहुत मजेदार है। सर फालतू की बातें मत करो, टाइम की बात करते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आज 29 तारीख है, देख लो 1 महीने से भी कम समय हमारे पास। ये हमारे पास एग्जाम की डेट है। आज के वीडियो के अंदर मैं सारा सिलेबस लिख के लाया हूं। इसके अंदर सिलेबस मतलब कि इंपॉर्टेंट हम 1 महीने में क्या चीज पढ़ चुके हैं, और मैं और मैम आपको मिलकर बताएंगे कि आपको 1 महीने में क्या चीज पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट से बात करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आपको राजस्थान ज्ञान के हमारे पास मतलब राजस्थान जीके की बात हो रही। टोटल हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन है ना, टोटल जो क्वेश्चन है हमारे पास 100 क्वेश्चन है सर, है ना। 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी है, तो सोच समझ कर। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। उसके अंदर राजस्थान विज्ञान के बहुत सारे मतलब राजस्थान जीके के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, लगभग 50+ क्वेश्चन। यानी राजस्थान अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री सबसे पहले एच का मतलब हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे, ये आपको बस इनमें कवर करने हैं। ठीक है, मतलब आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। ठीक है, मैम को बुला लूं मैं फटाफट, हम साथ में डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। मैम वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फटाफट बच्चों को हाय बोल दीजिए। चलिए। बिल्कुल सर। अभी बहुत ही कम टाइम बचा है वनपाल के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। वनपाल की बात कर रहे हैं अपन इधर, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको अभी केवल और केवल सर 1 महीना भी नहीं बचा है अपने पास देखे तो। और इसमें टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स का ये होता है। बिल्कुल। तो इसके अंतर्गत हिस्ट्री सबसे ज्यादा रोल कौन से सब्जेक्ट का रहता है अगर देखे तो? अगर बात करें तो क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन राजस्थान जीके है, उसके अलावा बेसिक जो साइंस है 10th लेवल की वो है, उसके अलावा बेसिक जो मैथ है उसके क्वेश्चन है ये है, और बाकी राजस्थान जीके है। तो 100 क्वेश्चन ये सब मिलाकर गाएंगे। आज हम बात करें कि इंपॉर्टेंट हमें 1 महीने में कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, तो जैसे हिस्ट्री के बारे में लिखा है, देखो प्रमुख सभ्यताएं पढ़ लो, प्रमुख जो पुरातात्विक स्थल जहां से मिली है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रमुख राजवंश आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उनके बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए, किसने जो स्थापित की थी, कहां पर की थी, किले का नाम क्या, वो इंपॉर्टेंट पढ़िए। इस क्रांति को अच्छे से पढ़ लेना। बिल्कुल सर। और अगर प्रमुख राजवंशों में भी देखें तो आप गुज्जर को पढ़ लेना, गुज्जर को पढ़ लेना और चौहानों को पढ़ लेना। इनके कालक्रम वाले क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, तो कालक्रम को ध्यान में रखते हुए राजाओं को पढ़ने हैं। इसके अलावा जो किसान आंदोलन वाला है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। किसान आंदोलन और 1857 की क्रांति फिक्स है, प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये अपने राजस्थान हिस्ट्री के पर्चा मंडल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बना लेना इसके और पढ़ते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल। कला संस्कृति तो सर से बात कर ही लेते, सर का विषय है ये। मैं आपको कह रहा हूँ, आप सिर्फ कला संस्कृति में स्थापत्य कला को अच्छे कर लीजिए, स्थापत्य कला पढ़ लीजिए। मैं सब कुछ मुझे पता है, मैं ऐसे खोलने को मैं पूरा सिलेबस खोल दूंगा, बट टाइम लिमिट भी कम है, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं। आप स्थापत्य कला को करके चले जाइए, मंदिर वगैरह। अभी मेरी वैसे यूट्यूब पर लाइव क्लास चल रही है उसकी, स्थापत्य कला। कल ही मैंने दुर्ग स्टार्ट किया है। ठीक है, तो स्थापत्य कला को अच्छे से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट आपके पास मैम की जियोग्राफी, कुछ टॉपिक मैंने इसके अंदर ऐड किया जो मैं और मैम बना कर रहे थे। बिल्कुल सर। अगर बात करें वनपाल के अंतर्गत भूगोल और अपने इकोनॉमी की, तो सबसे ज्यादा वेटेज इसके अंतर्गत 100 में से आपके भूगोल और जियोग्राफी का रहता है। अगर बात करूं अपने इकोनॉमी और जियोग्राफी की, तो दोनों को मिलाकर के लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन केवल और केवल इकोनॉमी और जियोग्राफी के वाले के पूछने वाले हैं, और इसमें भी करंट भी ऐड होगा। इको की बात करें तो इसमें आर्थिक समीक्षा आपको पूछी जाएगी, बिल्कुल इजी वे में आपको करवाया जाएगा। आर्थिक समीक्षा भी करवाएंगे, इसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, और आपके लिए जल्द ही मैराथन क्लास भी लगवाई जाएगी। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, इको सर्वे से ऐड करते हुए अपने भूगोल और इकोनॉमिक दोनों को कवर करवाएंगे। मैं खुद करवाने वाली हूं आपको, और सबसे ज्यादा रोल है इसका। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो अपने कृषि उद्योग, और इसके अलावा भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है, खनिज वाला जो टॉपिक है। इसके अलावा जो कृषि है वो आपको पढ़ना है, खनिज उद्योग और कृषि। ये 3 चैप्टर ऐसे है फिक्स है, इसमें से प्रश्न आएगा आपके। चलो, ये हो गई जियोग्राफी की बात। आगे और सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको बात करनी है मैम, एक माइक। बिल्कुल सर। अब देखिए, साइंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। बेसिक साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो सर से पूछकर हमने अलग से बना लिए। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट लिखा देता हूँ। साइंस में आपको पता है ना, साइंस के अंदर देखो बायोलॉजी अलग है, मतलब जीव विज्ञान अलग है, फिर फिजिक्स है मतलब भौतिक विज्ञान, और फिर केमिस्ट्री है मतलब कि रासायनिक विज्ञान। अगर देखो बायोलॉजी में बताऊँ मैं आपको, बायोलॉजी के अंदर आपको कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, क्या क्या आने वाले आपके लिए, तो ये लिख रखे देखो इंपॉर्टेंट सारी चीजें क्या क्या आपके पास। आपको देखो मानव शरीर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ बेसिक जो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की 10th लेवल की जो रिएक्शंस है ना, कौन से रिएक्शन वो रिएक्शन जो कि फेमस रिएक्शंस है, उनका वन शॉट देख लो, बात खत्म हो जाएगी। शरीर के न्यूट्रिशन के बारे में है ना, शरीर का पोषण, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि विटामिन की बात कर रहा हूं मैं, है ना, विटामिन पढ़ लेना।
विटामिन पढ़ लेना, ठीक है। बिल्कुल सर, रामनाथ सर के अपने यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है इन सारे चैप्टर का, आप जाकर के देख सकते हो। रामनाथ सर का हमेशा डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे, तो आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। लास्ट, चलो लास्ट देखो, लास्ट क्या था, गणित के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे सर की क्लास चल रही है आपकी मैथ की, मैं आपको बताऊं अगर मैथ के बारे में, चलो मैं आपको एक बार लिखा देता हूं जो भी सर ने बताए थे टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक आपको बता दे। देखो आपको कौन से टॉपिक करने हैं तैयार। देखो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, संख्या पद्धति, है ना, संख्या पद्धति, ये आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, संख्या पद्धति है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज, है ना, मतलब 10th लेवल की जो भी मैथ है उसके बारे में, है ना, परसेंटेज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, मेरे पास टाइम नहीं इतना, क्योंकि आपको टाइम पर भाई तैयारी स्टार्ट करो। तो परसेंटेज सेकंड टॉपिक आपको तैयार करना है, लाभ हानि अच्छे से तैयार करना, लाभ हानि, ठीक है, ये तीसरा टॉपिक अच्छे से तैयार करना। उसके बाद आपके जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अनुपात वाले आते हैं, रेशियो के, है ना, रेशियो के, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन कर लेना। और एक मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो है बता रहा हूं, वो है अपने पास चक्रवर्ती ब्याज का एक फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज का जो है वो, ये एक क्वेश्चन अच्छा खासा आएगा, ठीक है। एक और सर ने बताया था इंपॉर्टेंट, कौन सा बताया था, समय और दूरी का आता है, कार्य और समय दूरी, है ना, कार्य समय, क्योंकि देखो सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, समय और दूरी, इनके आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी करके जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये चीजें आपकी जो है, आप अगर, क्योंकि 1 महीना है तो 1 महीने में आप ये इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोला देता हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ लिख लिया इंपॉर्टेंट। मैम मैथ बता दी हमने इंपॉर्टेंट सारी, बिल्कुल ठीक सर, है। बिल्कुल सर। उसके अलावा साइंस बता दी हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, ठीक है। जियोग्राफी हो गई, ज्योग्राफी, जीके राजस्थान का हो गया है ठीक है। कंप्लीट। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। और लास्ट टाइम में बस यही इंपॉर्टेंट होता है कि अपन को कौन से टॉपिक्स जो अपन के पीछे रह गए उनको एक बार साइड रख देना, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो टॉपिक बताए हैं जो सर ने, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करके चले जाना, आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा हम भी प्लानिंग कर रहे हैं मैराथन को लेकर के, आपके वनपाल के लिए बिल्कुल मैराथन क्लासें लगाई जाएगी और वो बहुत ही जल्द उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। बिल्कुल सर, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब कुछ पढ़ लेना। लास्ट में अगर टाइम बच जाए ये सब पढ़ने के बाद तो थोड़ा नेशनल लेवल का करंट अफेयर आप तैयार कर लेना, है ना। मंथ का मैम की क्लास आती रहती है, ठीक है, करंट अफेयर की, तो वो आप ज्वाइन करके उसमें कर लेना, है ना। सर करंट अफेयर्स की तो आपको किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक ही क्लास लूंगी वनपाल के लिए, केवल और केवल एक मैराथन लूंगी और राजस्थान का उसमें से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल तो सर। बहुत तो बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपने देखा है और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपने ये वीडियो देखा है तो, कि यस हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे और उसके बाद में एग्जाम के बाद में जरूर सेलेक्ट होकर आपसे मिलने आएंगे, है ना। बिल्कुल, आप सभी को ऑल द बेस्ट। जी सर। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।